नमस्ते, मेरा नाम सागर सिंह देशवाल है और ये हमारा चैनल है हाउ नॉट टू डाई। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल का मोटिव है हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना। तो उसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक लाए हम, नहाना या स्नान करना। तो आपके नहाने से रिलेटेड जितने डाउट हो, जितने मिथ हो, आज हम इस वीडियो में वो सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में आपको फर्दर जानकारी मेरे बैचमेट्स देंगे। हेलो, आज हम स्नान यानी कि बात के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमें स्नान दिन में कितनी बार करना चाहिए, कितने ड्यूरेशन तक ये करना चाहिए, अगर वो ड्यूरेशन एक्सीड होता है तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हमें स्नान के करते वक्त क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, स्नान के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और हमें किन किन कंडीशंस में स्नान नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हमें स्नान दिन में कितनी बार करना चाहिए? हमें स्नान दिन में 2 बार करना चाहिए, परंतु हमारा जो लाइफ है वो इतनी बिजी हो चुकी है कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। तो एटलीस्ट हमें दिन में 1 बार तो नहाना ही चाहिए। और अब हमें कितने ड्यूरेशन तक के नहाना चाहिए? तो हमें 10 से 15 मिनट तक के ही नहाना चाहिए। अगर हम ये ड्यूरेशन एक्सीड करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो लिनन थिन हो जाती है, जो हमारी बॉडी की स्किन की नेचुरल एंड एसेंशियल फैटी लेयर होती है वो भी वॉश आउट हो जाती है, जो कि हमें जर्म से प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है। तो जो हमारी बॉडी होती है वो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए प्रोन हो जाती है तथा हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। इसलिए हमें जो है वो सोप वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। अगर करते भी है तो हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सोप वगैरह का यूज करना चाहिए। जो हम स्क्रब्स, क्लिंजर वगैरह यूज करते हैं, डिओड्रेंट, सोप यूज करते हैं, वो हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे स्किन हमारी और भी ज्यादा ड्राई हो जाती है। अब हम आते हैं कि हमारे नहाने के क्या बेनिफिट्स हैं, हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम इसमें टाइम इन्वेस्ट क्यों करें। तो उसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि नहाने से हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ता है, डाइजेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, और तो और हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, जिससे कि एंजाइटी, डिप्रेशन का लेवल घट जाता है तथा हमारा मूड भी अच्छा कर देता है। अब हम बात करते हैं कि हमें किन किन कंडीशंस में नहीं नहाना चाहिए। तो हमें फीवर, डायरिया, फ्लैचुलेंस यानी कि पेट फूलना, इंडाइजेशन, स्पेसिफिकली खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन पार्ट है वो मैक्सिमम सप्लाई कर रहा होता है जीआईटी सिस्टम को फूड के डाइजेशन के लिए। पर जब हम खाना खाने के तुरंत बाद नहा लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को लो डाउन कर देता है, जिससे कि जो फूड के डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो हैम्पर्ड हो जाता है। जो हमारे एंजाइम्स है जिस पीएच, जिस टेम्परेचर पे वर्क कर रहे होते हैं, वो उन्हें वो पीएच नहीं मिल पाता, जिससे कि हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो हैम्पर्ड हो जाती है। तो हमें खाना खाने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए। अगर हम खाना खा चुके हैं तो हमें कम से कम 30 से 45 मिनट तक का वेट करना चाहिए, नहीं तो हमें कई सारे जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद नहाए तो। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि गर्मी आ गई है, गर्मी आ चुकी है, तो जो हम बाहर से आएंगे सीधा नहाने को चले जाएंगे या फिर किचन से काम करके सीधा नहाने को चले जाएंगे, तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमारे बॉडी में स्किन डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब गर्मी सर्दी से बात आती है, तो अब हम जो है वो बात करेंगे कोल्ड एंड हॉट वाटर बाथ की, तो जिसके बारे में जो है वो मेरे फ्रेंड्स आपको डिटेल से बताएंगे। आज मैं आपको कोल्ड वाटर शावर्स यानी ठंडे पानी के साथ नहाने के कुछ फायदे या किन लोगों को नहीं नहाना चाहिए, किन के लिए अच्छा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेनिफिट से। बेनिफिट्स ऑफ कोल्ड वाटर शावर। सबसे पहला बेनिफिट जो है ये इसका है स्किन के लिए और आपके बालों के लिए। ये आपकी स्किन को और बालों को हेल्थी रखता है। कैसे? जैसे ही ठंडा पानी आपकी स्किन पर गिरता है तो स्किन जो है वो टाइट हो जाती है, तो उसमें जितने पोर्स और क्यूटिकल्स होंगे वो भी टाइट हो जाएंगे और कोई भी गंदगी उन पोर्स में नहीं जा पाएगी, तो आपकी स्किन ज़्यादा ग्लोइंग दिखेगी और आपके बाल ज़्यादा हेल्थियर दिखेंगे।
इवन आयुर्वेद में कहा है कि आपको अपनी ऊर्ध्व जत्रुगति यानी कंधे से ऊपर के लिए ठंडे पानी का यूज करना चाहिए, क्योंकि आपकी आंखों की रोशनी के लिए और आपके बालों के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। अब स्किन में एक और चीज देखी जाती है कि ये आपकी अगर इचीनेस हो रही है आपकी स्किन में, तो ठंडे पानी का यूज कीजिए, आपकी इचीनेस से आपको रिलीफ मिलता है। सेकेंड बेनिफिट की बात करते हैं, ये क्या करता है, आपकी अलर्टनेस को इंक्रीज करता है। जैसे ही ठंडा पानी आपकी बॉडी पे गिरता है तो ये आपके ऑक्सीजन की इनटेक को बढ़ा देता है और हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है, तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, तो थ्रू आउट द डे आपकी अलर्टनेस भी बढ़ी रहेगी। थर्ड बेनिफिट की बात करते हैं। थर्ड बेनिफिट है आपका, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज कैसे होगा, जब आपके व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs आपकी बॉडी में ज़्यादा होंगे, तो कोल्ड वाटर शावर की वजह से WBCs आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ बेनिफिट की बात करते हैं, ये क्या करता है, आपके डिप्रेशन को एलिविएट करता है, यानी डिप्रेशन को कम करता है। कैसे? डिप्रेशन को कम करने के लिए आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जो है नॉन एड्रेनालिन। जो आपका कोल्ड वाटर शावर है, कोल्ड वाटर शावर लेने की वजह से जो ये केमिकल है वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, ज़्यादा बढ़ता है, जिससे डिप्रेशन कम हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे ही आप ठंडे पानी में जाते हैं तो आपको एक शॉक लगता है, जिससे एक हार्मोन भी रिलीज होता है, हैप्पीनेस हार्मोन, तो उससे भी डिप्रेशन कम होने के चांसेस होते हैं। फिफ्थ बेनिफिट इज, ये आपकी मसल सोरनेस को, यानी मसल में जो स्ट्रेस हो जाता है आफ्टर द इंटेंस वर्कआउट, उसे कम करता है। और जैसे ही आप ठंडा पानी डालते हैं तो वहाँ का जो डैमेज टिश्यू है, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है और जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होगा, यानी स्वेलिंग और आपका पेन, दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी। सिक्स बेनिफिट इज, ये हमारी फैट को बर्न करता है। हमारी बॉडी में ब्राउन फैट है जो किसी भी ठंडी कंडीशन में हमारी बॉडी को वार्म करता है, हमारे ही फैट को कट करके। तो जिस फैट को हम निकालना चाहते हैं योगा जिम वगैरह करके, वो हम कोल्ड शावर से भी कर सकते हैं, किसी हद तक, पूरा नहीं लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। और ये माना जाता है कि ब्राउन फैट की जो एक्टिविटी है वो 15 टाइम्स बढ़ जाती है जब हम कोल्ड शावर लेते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। सो गाइस, कोल्ड वाटर शावर आपके फैट को बर्न करने से लेके आपके डिप्रेशन को कम करने तक बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है, बेनिफिशियल होता है। लेकिन किन लोगों को ये नहीं यूज़ करना चाहिए, अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, या कैसे नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आपको सडन कोल्ड शावर जो है वो अवॉइड करने चाहिए। जैसे आप किसी इंटेंस वर्कआउट के बाद आए हैं या बहुत ओवर हीटेड हो रखे हैं, तो उन लोगों को कोल्ड शावर अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड बात करते हैं कि हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए ये, क्योंकि नॉर्मल बंदे को शॉक लगता है, और अगर हार्ट डिजीज वाला पेशेंट लगे तो उनके हार्ट पे कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा। थर्ड इज, हाई बीपी के पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोल्ड वाटर शावर से मैंने बोला कि जो आपकी वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, स्किन की जो वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो ये एक स्ट्रोक का रीजन हो सकता है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज हॉट वाटर शावर। You might be wondering whether cold water bath or hot shower is better for you, isn't it? कोल्ड वाटर बाथ के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं, मैं आपको बताऊंगी हॉट शावर्स के बारे में। चलिए उसके पहले कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम अगर है, तो जैसे कि डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से आजकल वैसे भी ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उस केस में अगर आप शाम को हॉट शावर ले लेते हैं इवनिंग में, तो आपकी जो माइंड है, बॉडी है, वो दोनों रिलैक्स हो जाएगी। और जब माइंड बॉडी रिलैक्स होगी तो आपको आराम से नींद आएगी और साउंड स्लीप भी हो सकती है, वो नींद की क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी बेसिकली। सो ये हो गया हमारा कि इट इंड्यूसेस स्लीप। नेक्स्ट आता है हमारा जिन लोगों को स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, स्पेशली जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, उनकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। उसके लिए भी अगर वो हॉट शावर्स लेते हैं तो उनकी बॉडी में स्टिफनेस रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती है, और मसल्स रिलैक्स होने की वजह से वो स्टिफनेस भी रिड्यूस हो जाएगी। फिर आता है हमारा पॉइंट कि स्किन के लिए
हॉट शावर लेने की वजह से हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जब पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उसके अंदर अगर डर्ट या कोई टॉक्सिन्स या कोई ऑयल पार्टिकल्स, ये जो कलेक्टेड रहते हैं, उन सबको हॉट वाटर रिमूव कर देता है। और जब ये सब रिमूव हो जाएंगे तो हमारी जो स्किन है वो एकदम क्लीन और क्लियर दिखती है। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी बॉडी रिलेटेड। अब हम देखते हैं कुछ क्लिनिकल कंडीशंस, जैसे कि कोल्ड या कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस जिसके अंदर हमारा म्यूकस जो है वो अगर थिक हो जाता है, तो उसके लिए अगर आप हॉट वाटर शावर्स प्लस स्टीम अगर लेते हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। ये आपके एयरवेज को ओपन कर देगा और जो नेज़ल पैसेज है उसको क्लियर कर देता है, और जो म्यूकस है उसको पतला कर देगा ताकि वो इजीली बॉडी से बाहर आ सके। फिर देखते हैं हम ब्लड शुगर के बारे में। एक केस स्टडी की गई थी जिसके अंदर ये पाया गया था, जिसमें कि ब्लड शुगर लेवल जिनका हाई होता है, अगर वो हॉट शावर्स लेते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस हो जाता है, और ये 10% ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइजिंग। इसके अलावा ये फैट को बर्न करता है और ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। ब्लड प्रेशर रिड्यूस इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी डायलेट हो जाती है हॉट वाटर की वजह से, और उनके डायलेशन की वजह से ऑब्वियस है कि जब ब्लड वेसल डायलेट होगी तो प्रेशर उस पर कम लगेगा, तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ये तो हो गए हमारे कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एसेंशियल एडवाइस रिगार्डिंग द हॉट शावर्स। इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट शावर्स को अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर आप गर्म पानी से नहाएंगे उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्रैक्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इससे ये भी होगा कि आपको चक्कर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रेशर को काफ़ी लो कर देता है, और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से आपको डिजीनेस हो सकती है। इसके अलावा जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो लोग जिनकी स्किन प्रॉब्लम्स है, जैसे सोरियासिस है, एक्जेमा है, या स्किन रेडनेस हो रखी है, रैशेस है, तो उनको भी हॉट वाटर शावर्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि गर्म पानी जो है वो उसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो आपकी डिजीज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और ज़्यादा सिवियर हो सकती है। तो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन इसको ना लें। दिस वॉज ऑल अबाउट हॉट शावर, एंड एट लास्ट मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि हैप्पीनेस इज़ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ, सो बी हैप्पी, बी हेल्दी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।